क्लास 5th हिंदी फर्स्ट में हमारा पेज नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। नाउ पेज नंबर 11। कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल के दाम नहीं चुकाए। लोगों ने दोनों को समझाया, कई पंचायत कर लो। और क्या कहा भाई, पंचायत कर लो तो जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर दी। उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी जहाँ पहले बैठी थी। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको सरपंच मानते हो? रामधन वो जिसको बैल बेची थे। तो उसने अलगू से कहा कि साहू जी ही चुन ले। तो चौधरी जो था उसने उसको सरपंच मान लेते तो अलगू से कहा कि साहू जी ही चुन ले। तो समझू खड़े हुए और अकड़ कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख वही जिसकी बुआ का उसने यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, जुम्मन शेख की जो बुआ थी ना, तो उसने जो है ना बहुत सही की डिसीजन लिया था जब पंचायत में अधिक वो बना था। हाँ, जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, क्योंकि उसने पहले जो दिया था तो वो अपने मित्र का साथ ना देके सही का साथ दिया था। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच बनते ही जैसे ही जुम्मन को पता चला कि मैं पंचायत का सरपंच बनूंगा तो उसको लगा कि मुझे उसको मौका मिला एक तरह से। परंतु उसके बाद भी जब सरपंच बनने ते ही जुम्मन के मन में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के आसन में बैठा हूँ, सत्य से टलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो देखिए, जैसा उसने सोचा था वैसे ही जुम्मन ने भी सोचा। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष की बात कहते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल के पूरे दाम दे। जिस समय बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का ध्यान नहीं रखा गया। फैसला सुनाते ही अलगू चौधरी फूले न समाया। वे उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही सब लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले से लिपट गया। अलगू रोने लगा। आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। ठीक है, इसके राइटर कौन थे? प्रेमचंद्र की कहानी का सार है ये। जो एक प्रेमचंद्र जो थे हमारे राइटर लेखक, उनकी ही कहानी का ये सार है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इसको लर्न भी करने हैं। ठीक है, तो आज की डेट 28 है, 28 डालिएगा और ये सारे वर्ड मीनिंग आपको नोट डाउन करके हमें सेंड करने हैं।